हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एसएससी अंडर 2 में आपका स्वागत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। इस चंडीगढ़ प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्रीम सिटी कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसकी स्थापना चंडीगढ़ की 1 नवंबर 1956 को होती है, जबकि यह केंद्र शासित प्रदेश 1966 में बनता है। इसी 1966 के समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है एवं इसी के 1 साल पहले 1965 में भारत पर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है एवं इसी से 3 साल पहले 1962 में भारत चाइना का युद्ध होता है। यानी कि जो हरित क्रांति आई थी 1966 में, वह उस दौरान आई थी जब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। यानी कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था उस समय, जो कि 3 वर्ष के लिए चलाई गई थी बाद में, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। इसीलिए यहाँ से 69 तक 3 साल के लिए एक वर्ष की एकल पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, जबकि 1962 में चाइना के साथ भारत का युद्ध होता है। एवं ये जो 3 वर्ष के लिए एक साल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। इसी के बाद 1969 में भारत में पहली राजधानी ट्रेन चलती है और इसी 1969 में भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, उसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है एवं इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये चंडीगढ़ प्रदेश 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बनता है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से एक चंडीगढ़ आता है। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है एवं हरियाणा और पंजाब दोनों का हाई कोर्ट भी कहाँ है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट चलेंगे हम, पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ है। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट पाई जाती है, जबकि राज्यसभा की यहाँ पर कोई सीट नहीं पाई जाती है। दोस्तों, जो लोकसभा की सीट है इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन होता है, जबकि अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन होता है। और ये संसद जो बनती है ये 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। इसमें एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राष्ट्रपति। भारत के में राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जबकि भारत में लोकसभा का गठन होगा अनुच्छेद 81 में कहा गया है, जबकि भारत में एक राज्यसभा होगी उसका अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। यानी कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक नाम होता है सरला। ये आप याद रख पाते हैं तो आपको आसानी से याद रहेगा कि कौन से अनुच्छेद में लोकसभा है, जबकि कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा है एवं कौन से अनुच्छेद में संसद है। तो संसद बनती है 3 शब्दों से, यानी कि 3 अंगों से मिलती है। उसमें एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जबकि एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, जबकि राज्यसभा का है अनुच्छेद 80 में, जबकि 81 में लोकसभा का वर्णन है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए एवं राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, इनकी उम्र न्यूनतम उम्र 35 वर्ष से होनी चाहिए। और ये जो संसद में बताया था आपको, संसद में जो सरला है, सरला एस से बनेगा आपका क्या? संसद बनेगा। आर से आपका राज्यसभा बनेगा, एल से आपका लोकसभा बनेगा। तो ये संसद है। आप 3 अनुच्छेद याद रखना लगातार, 79, 80 एवं 81। तो यहाँ एस से संसद बनेगी, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा। तो 79 में संसद का वर्णन है, 80 में राज्यसभा का, जबकि 81 में लोकसभा का वर्णन है। और अनुच्छेद 85 के तहत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 85, यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जबकि आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। मैं बता दूं आपको, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि यह एक स्थायी और ऊंच सदन है। स्थायी और ऊंच सदन है यह। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा जो भंग होती है वो राष्ट्रपति जिस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करता है वह अनुच्छेद है आपका 85।
हम बात कर रहे हैं दोस्तों चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की। इसी के साथ मैं आपको बता दूं आगे में जो यहाँ पे जो राज्यसभा की सीटें हैं चंडीगढ़ में, यहाँ पर कोई राज्यसभा की सीट नहीं है। चंडीगढ़ में जो पब्लिक पाई जाती है, यानी कि कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, अभी समथिंग है 10 लाख के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वह है वीपी सिंह। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू ने चंडीगढ़ को ड्रीम सिटी कहा था एवं जो चंडीगढ़ शहर है इसको बसाने का श्रेय जाता है ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर एक वास्तुकार थे, एक वास्तुकार थे, इन्होंने चंडीगढ़ शहर को बसाया था। जैसे कि दिल्ली शहर, दिल्ली भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? एडविन लुटियंस को। एडविन लुटियंस ने दिल्ली शहर को बसाया था, जबकि चंडीगढ़ शहर को ली कार्बूजियर ने बसाया था। एवं इसी चंडीगढ़ शहर में एक गार्डन है, उसका नाम है रॉक गार्डन, और इस रॉक गार्डन को बसाने का श्रेय जाता है नेकचंद नामक के व्यक्ति को। दोस्तों, इस चंडीगढ़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।